अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। अमरीका और कनाडा के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, कनाडा के एक आदमी ने ये पता लगा लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती मोती कैसा होगा और उसकी क्या खसूसियात हैं। उस शख्स के मुताबिक दुनिया के कुदरती मोती का वज़न 27 किलोग्राम और कीमत $60 मिलियन से लेकर $90 मिलियन के दरमियान है। नाज़रीन, ये करीम और सफ़ेद रंग का मोती जिसका साइज़ एक छोटे बच्चे के साइज़ के बराबर है, इब्राहिम रईस के पास है, जो कि मिसिसागा से ताल्लुक़ रखता है, जो कि उसको अपनी चाची से विरासत में मिला था। नाज़रीन, उस शख्स इब्राहिम के मुताबिक मैंने पहली दफ़ा ये मोती तब देखा जब मैं 7 साल की उम्र में था। रईस की चाची जो मनीला में रहती थी, उनको कदीम चीज़ें जमा करने का बहुत शौक़ था। 1960 में उनको उनके वालिद ने ये मोती दिया, जो कि बाद में विरासत में इब्राहिम को मुंतकिल हो गया। रईस ने कहा कि मेरा मकसद है कि मैं इसे दुनिया के लिए अजायब घरों में, यहाँ तक कि गैलरीज तक लेकर आऊँ, ताकि लोग मोती की तारीख़ के बारे में जान सकें और आवाम को बताया जा सके कि ये मोती इतना कीमती क्यों है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी बिस्तर में मुसलसल 2 माह गुजारने वालों को $19,000 देंगे। खलाई एजेंसियों का कहना है कि इसका मकसद तवील खलाई सफ़र के दौरान खलाबाजों के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करना है। खलाई एजेंसियों ने इस मकसद के लिए 12 मर्द और 12 औरतों को मुलाजमत देने का फ़ैसला किया है। ये तमाम अफराद कोलोन, जर्मनी में वाक़ जर्मन एरोस्पेस सेंटर में मुसलसल 60 दिनों तक बिस्तर पर आराम करेंगे। इस तहकीक को एक बरीसा का नाम दिया गया है, जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी बेड रेस्ट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुखफ़फ़ है। इस तहकीक में तवील खलाई सफ़र है, जिसे मरीख़ तक के सफ़र में आर्टिफिशियल ग्रेविटी के मुतवक्के फ़वाइद का जायज़ा लिया जाएगा। इस तहकीक के शुरगा को बिस्तर में मुसलसल 60 दिन गुजारने के अलावा तैयारी और बाद में बहाली के लिए 19 दिन मज़ीद गुजारने होंगे। इसलिए शुरगा को $19,000 अदायगी दी जाएगी। नाज़रीन, टेक्सास के एक शहर के 20,000 से ज़्यादा गेम्स की वीडियो कलेक्शन ने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के पास 2140 वीडियो गेम्स की कलेक्शन है और इस कलेक्शन को वीडियो गेम्स की सबसे बड़ी कलेक्शन के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की इंतज़ामिया को ये तमाम गेम्स गिनने में 8 दिन लगे हैं। गिनीज ने तस्दीक की है कि रिचमंड से ताल्लुक़ रखने वाले एंटोनियो मोनिटो के कलेक्शन में 2139 गेम्स हैं और उन तमाम गेम्स को खेलने के लिए 100 से ज़ायद कंसोलर्स हैं। एंटोनियो की कलेक्शन में वो गेम्स भी हैं जिन्हें ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजी के लिए तैयार किया गया था और जारी किया गया था। और एंटोनियो के कंसोलर में प्ले स्टेशन 2-3 प्ले स्टेशन 3 सेगा ड्रीमकास्ट और PS वीटा के कुछ प्ले स्टेशंस मौजूद हैं। और ये इन तमाम की वजह से उसकी इन गेम्स की कलेक्शन को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और इसकी तस्दीक में 8 दिन लगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में अपने कॉलम में फ़ेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग ने अक़वाम आलम से इंटरनेट के लिए नए कवायद ज़वाबित मुरतब करने का मुतालबा किया है, जिसमें इंतखाबी अमल में मदाखलत की गई है। डेटा के तहफ़्फ़ुज़, डेटा की प्राइवेसी और नफ़रत अवेज़ मवाद के ख़ात्मे के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली वज़ा की गई हो। मार्क ज़ुकरबर्ग ने मज़ीद लिखा कि तेज़ी से तब्दील होती आलमी सूरत हाल हुकूमतों और इंटरनेट के निगरान इदारों के फ़ाल किरदार का तकाज़ा करती है और इन दोनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि महज समाजी राब्ते की वेबसाइट्स तने तनहा ये कवायद व ज़वाबित मुरतब नहीं कर सकती, जैसे अब असर नौ शुरू किया जाना चाहिए। फ़ेसबुक के मालिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट की नुमाइंदगी करते हुए लिखा कि फ़ेसबुक जैसी समाजी राब्ते की वेबसाइट्स की कंपनियों पर ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और इन कंपनियों को रोज़मर्रा के उभरते मसाइल की वजह से शदीद दबाव का सामना है और रोज़ाना की बुनियाद पर नफ़रत आमेज़ मवाद, सियासी इश्तहारात, मजहबी मुनाफरत और नस्ल परस्ती के ज़ोम से भरे मवाद को हटाना होता है। फ़ेसबुक के मालिक ने मज़ीद कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले इक़दामात के साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट को इंतहाई ज़ोर आवर साइबर हमलों से बचाव की तदाबीर भी करना होती हैं। सार्फिन के डेटा, मालूमात और निजी तफसीलात का तहफ़्फ़ुज़ भी एक कड़ा इम्तहान है, जिस पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ताहम समाजी राब्ते की वेबसाइट को हुकूमतों और इंटरनेट के निगरान इदारों की मदद भी दरकार है।
امریکی ریاست الاسکا کے متعدد شہروں میں ریکارڈ درجہ حرارت اور غیر معمولی گرمی سے نہ صرف انسان بلکہ فطرت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، موسم سرما کے اختتام پر قطبی امریکی ریاست الاسکا کو ریکارڈ درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور برفانی ریچھ بھی پسینے سے بھیگے نظر آ رہے ہیں۔ ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ الاسکا کے شمالی مقامات پر درجہ حرارت میں 20 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ گرمی کے باعث الاسکا میں ہونے والے سالانہ سلیڈ ڈرائیونگ ریسنگ کے مقابلے بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، فی الوقت اردو پوائنٹ سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔